हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, राइट। सो कॉलम 1 में पॉलीमर गिवन है, फाइन क्लियर। एंड आपके पास क्या है, कॉलम 2 में आपके पास क्या है, मोनोमर यूनिट है। सो आपको पॉलीमर और उनके मोनोमर यूनिट्स को मैच करना है। सो देखो, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आपका क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट देखना होगा। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पॉलीमर क्या होता है और आपका मोनोमर यूनिट क्या होता है, राइट। पॉलीमर बेसिकली आपके क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस। आपके पास क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास रिपीटिंग यूनिट होती है आपकी मोनोमर, राइट। ये मेरे पास क्या है, आपके लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनमें हमारे पास आपकी रिपीटिंग यूनिट होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोमर। यहाँ पे बोलोगे कि मोनोमर बेसिकली क्या होते हैं, ये आपकी रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, जो बेसिकली आपकी क्या है, रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, जो बेसिकली आपकी क्या होती हैं, थ्रू अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपका फॉर्म करती हैं एक पॉलीमर, राइट, अंडर सर्टेन कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ वन बाय वन हम सबके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है मेरे पास बेकेलाइट, राइट। बेकेलाइट की अगर मैं बात करती हूँ, बेकेलाइट के केस में जो हमारे पास मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो आपकी होती है फिनॉल प्लस हमारे पास क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, राइट। फाइन। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से हमारे पास आपका क्या होता है, बेकेलाइट जो होता है वो आपका फॉर्म होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो देखो, आपको समझना होगा बेकेलाइट के बारे में। देखो, होता क्या है कि बस जो फिनॉल होता है, फिनॉल आपका बेसिकली क्या है, दिस इज योर बेंजीन रिंग, राइट। यहाँ लगा हुआ है OH एंड फॉर्मल्डिहाइड है ये आपका, क्लियर। अब होता क्या, इनिशियली हमारे पास क्या होता है, नोवेलेक जो होता है वो फॉर्म होता है। नोवेलेक जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, एक लीनियर चेन होती है, राइट। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारे पास आपका क्या है, नोवेलेक की फॉर्मेशन होती है, लाइक दिस, क्लियर। दिस इज योर नोवेलेक। फर्दर क्या होता है कि जब हम इस नोवेलेक को फर्दर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये क्रॉस लिंकिंग अंडरगो करता है और हमारे पास एक इनफ्यूजिबल सॉलिड बांड्स बना लेता है, जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। इनिशियली आपका नोवेलेक है, अब फर्दर हीटिंग के बाद ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आपके पास के क्रॉस लिंकिंग शो करेगा। CH2 से आपकी चेन जो है वो आपकी आगे बढ़ेगी, राइट। इफ आई टॉक अबाउट एंड देन यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो अगर मैं बात करती हूँ, दिस इज योर OH, यहाँ से CH2 आगे बढ़ेगा, अगेन आपकी चेन जो है वो आगे बढ़ेगी, क्लियर। एंड देन फिर हमारे पास अगेन आपका क्या है, इस तरीके से आप यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, क्लियर। दिस इज योर बेकेलाइट, क्लियर। आपका क्या होगा कि ए के लिए आपका करेक्ट होने वाला है S। नेक्स्ट बोला गया पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन की बात करती हूँ। हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन में हमारे पास जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है आपकी प्रोपीन, राइट। प्रोपीन होता है आपके पास, दिस इज योर प्रोपीन, सॉरी इफ आई से, राइट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये मेरे पास प्रोपीन है। ये आपका अंडरगो करेगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और मेरे पास फिर आपका क्या है, पॉलीप्रोपाइलिन बन जाएगा। पॉलीप्रोपाइलिन जो होगा वो आपका क्या है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। दिस इज योर पॉलीप्रोपाइलिन, राइट। यहां से आपका आंसर क्या होगा कि पॉलीप्रोपाइलिन में हमारे पास प्रोपीन एज अ यूनिट होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लिप्टल। अगर मैं ग्लिप्टल की बात करती हूँ, ग्लिप्टल की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल एंड आपके पास क्या होता है, आपका होता है थैलिक एनहाइड्राइड, राइट। जो थैलिक एनहाइड्राइड होता है वो होता है आपके पास, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है थैलिक एनहाइड्राइड का, OH CH2 CH2 OH, राइट। हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, कुछ इस टाइप से हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्लियर।
ये हमारे पास क्या है आपका थैलिक एनहाइड्राइड, सॉरी थैलिक एनहाइड्राइड और थैलिक ग्लाइकोल से हमारे पास क्या बनता है, ग्लिप्टर। फाइन। यहाँ पर क्या होता है, वाटर आपका एलिमिनेट होता है। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। इसके लिए हमारे पास करेक्ट क्या होगा कि ये हो जाएगा सी के लिए हमारा क्यू करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नाइलॉन 6। देखो नाइलॉन 6 की अगर मैं बात करती हूँ, नाइलॉन 6 में हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है आपकी कैप्रोलैक्टम। राइट। नाइलॉन 6 में हमारे पास जो आपको यूनिट देखने को मिलेगी दैट इज योर कैप्रोलैक्टम। जो कैप्रोलैक्टम होता है वो होता है हमारे पास कुछ इस टाइप का सिस्टम, NH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है आपका अगेन CH2 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 लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, if I make it more appropriately, so this is your caprolactam, right? ये हमारे पास क्या हो गया, आपका कैप्रोलैक्टम हो गया। एंड फर्दर अब क्या होता है यहाँ पर, ये अंडरगो करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ 533 से 543 केल्विन में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हमारे पास क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाता है, C डबल बॉन्ड हो CH2 होल क्या होगा आपके पास 5NH। ये होता है हमारे पास नाइलॉन 6, राइट। ये हमारे पास नाइलॉन 6 है। इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो आपकी क्या है, कैप्रोलैक्टम। डी के लिए P करेक्ट होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।